स्वर्गलोक में देवताओं और ऋषियों का समूह गंगा देवी की मूर्ति के सामने श्रद्धा से झुका हुआ था। उनकी प्रार्थनाओं ने आकाश को गूंजायमान कर दिया, क्योंकि धरती पापों के बोझ से दबी हुई थी। गंगा, जो अभी तक स्वर्ग की शोभा बढ़ा रही थी, उन्हें मानव संसार में उतरने का आह्वान किया गया। यह कथा की शुरुआत थी, जहां एक दिव्य नदी का मानवता के लिए सफर शुरू होने वाला था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर राजा भगीरथ गहरी तपस्या में लीन थे। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन संकल्प अडिग था। वे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने गंगा को धरती पर उतरने का आदेश दिया। यह एक ऐसा संकल्प था जिसने इतिहास बदल दिया। गंगा देवी अपने बेग पर गर्व करती हुई बादलों में विचर रही थीं। उन्हें विश्वास था कि मानव संसार उनकी शक्ति को संभाल नहीं पाएगा। मैं स्वर्ग की पवित्र धारा हूं, धरती मेरे प्रवाह को कैसे सह पाएगी? उनका यह अहंकार उनके रौद्र रूप में प्रकट हुआ, जैसे कोई विशाल नदी आकाश में लहरा रही हो। गंगा के अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की धारा शिव की जटाओं में बहती हुई शांत हो गई, जैसे कोई उग्र बच्चा मां की गोद में सो जाए। शिव के चेहरे पर शांति थी, जैसे वे जानते थे कि यही सही रास्ता है। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा हिमालय की चोटियों से धरती पर उतरी। उनका प्रवाह अब शांत और मधुर था, जैसे कोई दिव्य संगीत बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे उतरती हुई गंगा ने चारों ओर हरियाली बिखेर दी। यह वह क्षण था जब धरती ने स्वर्ग की पवित्रता को अपने आंचल में समेट लिया। राजा भगीरथ गंगा के प्रवाह के साथ साथ चलते हुए उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। उनकी आंखों में एक उद्देश्य था, अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाना। गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी, जैसे कोई माता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर चल रही हो। यह एक ऐसा सफर था जिसमें धरती और आकाश को जोड़ दिया। गंगा का पवित्र जल धरती के पापों को धोने लगा। जहां जहां वे बहतीं, वहां के लोगों के हृदय शुद्ध हो गए। उनकी लहरों में स्नान करते हुए लोगों के चेहरों पर आनंद था। गंगा अब केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि मोक्ष का मार्ग बन चुकी थी। गंगा ने धरती पर अपनी महिमा फैला दी। उनके तटों पर ऋषियों ने तपस्या की, राजाओं ने दान दिए और जनता ने उन्हें माता के रूप में पूजा। गंगा का हर कण अब पवित्र था और उनका नाम भक्तों के हृदय में बस गया। यह वह समय था जब गंगा ने स्वर्ग और धरती के बीच एक सेतु बना दिया। भगीरथ का संकल्प पूरा हुआ जब गंगा उनके पूर्वजों की राख तक पहुंची। उनकी आत्माएं शांति पा गईं और भगीरथ का हृदय गर्व से भर गया। गंगा ने न केवल उनके पूर्वजों को मोक्ष दिया, बल्कि धरती को एक अनमोल वरदान भी दिया। यह कथा सिद्ध करती है कि सच्ची तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती। गंगा की यह अमर कथा आज भी हमारे हृदयों में बसी है। वे केवल एक नदी नहीं, बल्कि श्रद्धा, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक है। गंगा ने हमें सिखाया कि दिव्य शक्तियां भी मानवता के लिए नतमस्तक हो सकती हैं। आज भी उनकी धारा में वही पवित्रता बहती है जो स्वर्ग से धरती पर उतरी थी।